हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है वैद्युत संधारित्र क्या होते हैं। फिर दूसरे भाग में पूछा रहा है इनके किन्हीं दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए देखिए, जैसे हमारे घर में जो पंखे हैं, ये मान लीजिए पंखा है कोई इस तरीके से, तो इसको हमने क्या किया, तार से जोड़ दिया। कई बार घर में क्या होता है कि लाइट होती है लेकिन फिर भी पंखा चलता नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको एक थोड़ा सा धक्का कर देते हैं तो वो वापस से चलने लगता है। फिर हम बोलते हैं कि यार इसका तो कंडेंसर खराब हो गया है। तो दरअसल कंडेंसर वहां पे जो होता है वो एक संधारित्र है। अब आपने जो इसको धक्का देकर काम किया, वही काम पहले वो कंडेंसर अर्थात वो संधारित्र कर रही थी। तो यहां से एक चीज हम समझ सकते हैं कि संधारित्र क्या करता है, ऊर्जा अपने अंदर रखता है और उस ऊर्जा को वो किसी यंत्र को दे सकता है। देखिए, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जो घरों में हमारे यंत्र होते हैं बहुत सारे, जैसे पंखा हो गया या कोई एक बड़ा धारा अथवा विभव लेने वाला यंत्र, तो उसके अंदर कंडेंसर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो शुरू होते हैं तो शुरू होने के लिए उनको बहुत उच्च धारा चाहिए होता है अथवा उच्च विभव चाहिए होता है। तो उस उच्च धारा के लिए हम यहां संधारित्र का इस्तेमाल करते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है जो कि क्या करता है, बहुत ही कम समय में बहुत ही उच्च धारा दे सकता है और वो अपने अंदर विद्युत ऊर्जा रखता है विद्युत क्षेत्र के रूप में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक चालक है इस तरीके से, इस उदाहरण को अब यहां हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस चालक के ऊपर आवेश रख देते हैं इस तरीके से, इसको आवेशित कर दिया। क्यों आवेश से, इस आवेश पे मान लीजिए इसका विभव v है, तो ये भी एक संधारित्र की तरह व्यवहार कर सकता है। ये भी एक संधारित्र है। क्यों? क्योंकि ये अपने ऊपर कोई आवेश रख रहा है। अगर इसको हम तार के माध्यम से किसी अनावेशित अथवा उदासीन वस्तु से जोड़ दें तो आवेश क्या होगा, प्रवाहित होगा, तो हमें धारा मिलेगी अर्थात ऊर्जा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि यह साधारण सा चालक भी एक संधारित्र है। सामान्यतः जो संधारित्र प्रयोग में लाए जाते हैं वो समांतर प्लेट संधारित्र हो सकते हैं इस तरीके से। इनके ऊपर आवेश इस तरीके से हुआ क्यू ऋण क्यू, ये भी एक संधारित्र है। एक गोला जिसके ऊपर आवेश है इस तरीके से, ये भी एक संधारित्र है। तो हम बोल सकते हैं कि जो संधारित्र होता है वह एक ऐसा यंत्र है जो कम समय में उच्च धारा दे सके। उच्च धारा या फिर आप ऊर्जा भी बोल सकते हो कि कम समय में उच्च ऊर्जा दे, हमें उच्च ऊर्जा दे, ऐसी युक्ति संधारित्र होती है। ऐसा यंत्र जो है वो संधारित्र होता है। संधारित्र कई तरीके के होते हैं। पंखों के अंदर जो संधारित्र होता है वो इस तरीके से होता है, बेलना आकृति का। जहां जिस तरीके की आकृति ज्यादा प्रायोगिक होती है वहां उस तरीके का हम बनाते हैं। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न के प्रथम हिस्से में पूछा जा रहा था कि वैद्युत संधारित्र क्या होते हैं। तो हमने अभी समझा अच्छे से कि वैद्युत संधारित्र एक ऐसे यंत्र होते हैं जो क्या करते हैं, कम समय में उच्च धारा देते हैं, ताकि जिन यंत्रों को हमारे घरों में कम समय उच्च धारा चाहिए होता है चालू करने के लिए, उनको कम समय में उच्च धारा मिल सके। एक बार जब वो चालू हो जाएंगे तब जो हमारे घरों में कनेक्शन के माध्यम से, जो हमारा विद्युत कनेक्शन है जो हमने लिया होता है खंबे से, उसके माध्यम से तब हमारे घरों में यंत्र आराम से चल सकते हैं। लेकिन उनको शुरू करने के लिए उच्च ऊर्जा चाहिए होता है, उच्च धारा चाहिए होता है कम समय में, और वो हमें प्राप्त होता है संधारित्र के माध्यम से। फिर बोल रहा है इनके किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। तो पहला तो उपयोग ये है कि जो यंत्र चालू होने के लिए, चालू मतलब स्टार्ट होने के लिए, चालू होने के लिए उच्च धारा मांगते हैं, उच्च धारा मांगते हैं, वहां पे हम धारिता का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर। और दूसरा उपयोग इसका यह है कि इसका उपयोग ऐसे भी किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई संकेत है इस तरीके से, कोई इस तरीके का एक संकेत है, तो आपको दिख रहा है कि ये अजीब सा संकेत है, इसमें बहुत सारा गड़बड़ी है। तो इस संकेत को दरअसल फिल्टर कर सकते हैं हम, या फिर आप बोल सकते हो कि शुद्ध कर सकते हैं संधारित्र के माध्यम से। वो इस तरीके से हो जाएगा,
इस तरीके से। तो इसके ये दो उपयोग हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।